हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का क्रीडा कोचिंग सेंटर में। तो आज हम फिर से अपनी करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी OIL को अपग्रेड करके किस रत्न का दर्जा दिया है? जो केंद्र सरकार है हमारी, उसने ऑयल इंडिया लिमिटेड को अपग्रेड करके किस रत्न का दर्जा दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नवरत्न का। किसका दर्जा दिया है? नवरत्न का, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1997 में। जो नवरत्न है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1997 में। जो महारत्न है इसकी शुरुआत हुई थी 2009 में। कब हुई थी? 2009 में। तो यहां से समझ लेते हैं इसके बारे में। वित्त मंत्रालय के इस फैसले के साथ ही अब देश में कुल 13 महारत्न कंपनियां हो गई है। वित्त मंत्रालय के फैसले के साथ अब देश में कुल कितनी जो महारत्न कंपनियां वो कितनी हो गई है? 13। कितनी? 13 हो गई है। महारत्न कंपनियों का दर्जा केवल नवरत्न को ही अपग्रेडेशन पर मिलता है। इसके लिए पिछले 3 सालों का औसतन टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होना चाहिए। कितने सालों से? 3 सालों का जो औसत टर्नओवर है वो कितने? 25,000 करोड़ रुपए से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। औसत प्रॉफिट है वो 2500 करोड़ रुपए का। कितने का? 2500 करोड़ रुपए का होना जरूरी है। इसका ग्लोबल प्रेजेंस जरूरी है। ऑयल इंडिया की स्थापना, जो ऑयल इंडिया है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1959 में। कब हुई थी? 1959 में। इसका जो हेडक्वार्टर है यानी इसका मुख्यालय वो है दुलियाजान, असम में। कहां पर है? दुलियाजान, असम में। तथा चेयरमैन, जो इसके चेयरमैन है वो है डॉक्टर रंजीत रत्न। तो इसका हेडक्वार्टर है दुलियाजान, असम में, और जो इसके चेयरमैन है वो है डॉक्टर रंजीत रत्न। तो जो महारत्न कंपनियों के नाम है उनकी कुछ नाम मतलब सूची है, यहां से देख लेते हैं उन्हें। जो 13वें नंबर की जो महारत्न कंपनी बनी है वो कौन सी बनी है? वो बनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड। कौन सी बनी है? 13वें नंबर की ऑयल इंडिया लिमिटेड। तेरहवें नंबर की कौन सी कंपनी बनी है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो फर्स्ट है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, और 2 है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 3rd है कोल इंडिया लिमिटेड। क्या है? कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड। ये सब क्या है? महारत्न कंपनियों के नाम है। किसके? महारत्न कंपनियों के नाम। तो आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में भाग लेंगे? किसमें? ब्रिक्स। जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है ये कहां पर होने वाला है? जहां पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो भाग लेंगे। तो यहां से समझ लेते हैं ब्रिक्स में शामिल होने वाले देशों के नाम। तो बी से होता है ब्राजील। क्या है? ब्राजील।
आर से रूस यानी रसिया, आई से इंडिया यानी भारत, सी से चीन यानी चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। क्या है? साउथ अफ्रीका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साउथ अफ्रीका। क्या होगा? साउथ अफ्रीका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? साउथ अफ्रीका। तो यहां से समझ लेते हैं इसके ऑप्शंस। जो जापान है यहाँ पे क्या होस्ट हुए हैं अभी अभी 2023 में? G7 समिट कहाँ पर होस्ट हुए हैं? जापान में। और तो इसमें हमारा इंडिया शामिल नहीं है। किसमें? G7 में। साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स 2023। इंडोनेशिया में क्या होस्ट होने हुए हैं अभी? इंडोनेशिया में होस्ट होने वाले हैं आसियान 2023। क्या? आसियान 2023 कहाँ पर? इंडोनेशिया में। जो यूएई है यहाँ पर COP28 2023 कहाँ होस्ट होने वाले हैं? ये यूएई में। तो जो जापान है, जापान की G27 जो समिट हुए थे वहां पर किसको बुलाया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। उन्होंने जापान के हिरोशिमा में किसकी प्रतिमा का? गांधी जी की प्रतिमा। किसकी? गांधी जी की प्रतिमा का क्या किया था? अनावरण किया था। किसने? प्रधानमंत्री मोदी जी ने, यानी पीएम मोदी। किसके द्वारा किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कहां पर? जापान के हिरोशिमा में। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। या इसके बारे में यहां से समझ लेते हैं हम। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्टि की है कि वह 22 से 24 अगस्त, कब से? 22 से 24 अगस्त 2023 को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका के कौन से शहर में? जोहान्सबर्ग में होने वाले कौन से सम्मेलन? ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होंगे। कौन से सम्मेलन में? ब्रिक्स में। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसी समारोह के लिए अपनी यात्रा रद्द कर दी थी। तो रूस के जो राष्ट्रपति उन्होंने क्या किया था? यहाँ पे अपनी जो यात्रा थी वो क्या कर दी थी? रद्द कर दी। यूक्रेन में चल रहे संकट और की सदस्यता के मतलब विस्तार पर चर्चा के कारण शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण हो जाता है, जो रूस और चीन दोनों के लिए क्या है? रुचि का विषय है। किसके लिए? रूस और चीन के लिए। तो आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बच्चों को 2 घंटे कितने 2 आवर्स सीमित करके मोबाइल चलाने की योजना बनाई है? किसके लिए? बच्चों के लिए जो 2 घंटे सीमित करके मोबाइल चलाने की योजना, ये कौन से देश में चलाई गई है? तो ये चलाई गई है चीन में। कहाँ पर चलाई गई है? चीन में। जो भारत है ये चीन से किसके आधार पर? पॉपुलेशन के आधार पर। पहले नंबर पर कौन है? भारत। दूसरे पे कौन है? चीन। जो भारत है इसमें ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग पे जो भारत है वो कौन से स्थान पर है? टॉप पर है। वो भी कौन सा राज्य? यूपी। जो जापान है यहाँ पर 8 लाख से भी अधिक जो आबादी है वो क्या हो गई है? कम हो गई है। कहाँ पर? जापान में 8 लाख से कम, 8 लाख आबादी कम हो गई है।
कहाँ पर? जापान में। जो रूस है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कौन सा अवार्ड है? ओलंपिक ऑर्डर क्या कर लिया गया है? वापस ले लिया गया है। किससे? रूस के राष्ट्रपति से। तो आज का हमारा मतलब इसका एक्सप्लेनेशन हम यहाँ से देख लेते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, किसके अनुसार? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीन ने 5 अलग-अलग आयु समूहों के लिए प्रतिबंधों का सुझाव दिया है। किसका सुझाव दिया है? प्रतिबंधों का सुझाव दिया है, जिसमें 3 से कम, जिसमें किससे? 3 से कम, 3 से 8 तक, 8 से 12 और 12 से 16 और 16 से 18 वाले आयु के जो बच्चे होंगे, इन सभी का मोड अलग होगा। 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, जो 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होंगे, उनके लिए प्रतिदिन कितने 40 मिनट की मोबाइल चलाने की क्या मिलेगी? अनुमति होगी। कितने साल के बच्चों के लिए? 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कितनी? 40 मिनट। 8 से 16 वर्ष के बच्चे, जो 8 से 16 वर्ष के बीच वाले बच्चे होंगे, उनके लिए यह समय सीमा 1 घंटे तक की होगी। कितनी होगी? 1 घंटे तक की। कितनी वर्ष के बच्चों के लिए? 8 से 16, 16 से 18। जो 16 से 18 आयु के वर्ग के बच्चे होंगे, उन्हें मोबाइल फोन का इस्तेमाल केवल 2 घंटे तक कर सकते हैं। कितने घंटे तक? 2। यानी वे रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकेंगे। कब से कब तक? रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। तो आज का हमारा 4th क्वेश्चन है, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? जो हिरोशिमा दिवस है, ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 6 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 6 अगस्त को। जो 9 अगस्त है, इसको क्या मनाया जाता है? नागासाकी दिवस। नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है? ये 6 अगस्त को। इसको हिरोशिमा। जो 7 अगस्त है, इसको हथकरघा दिवस। छह अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान, किस पर? जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नामक क्या गिराया था? परमाणु बम, जिसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। किसके द्वारा गिराया गया था? अमेरिका के द्वारा। कहां पर? जापान के हिरोशिमा पर। इसके 3 दिन बाद ही जापान के नागासाकी शहर, कौन से शहर में? नागासाकी शहर, नागासाकी शहर पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया था। इसके कितने दिन बाद ही? 3 दिन बाद ही। कहां पर? जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर क्या गिराया गया था? परमाणु बम, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था फैटमैन। क्या था? फैटमैन। 2 लाख से अधिक लोगों की जान चली गई। इसमें कितने लोगों की? 2 लाख से अधिक लोगों की क्या चली गई? जान चली गई। और जो बच गए, उनकी जिंदगी भी क्या हो गई? बहुत ही बदतर हो गई, मतलब बहुत ही खराब हो गई। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मालाबार, कौन सी? मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण शुरू किया गया है। कौन सा संस्करण? 9वां संस्करण शुरू किया गया है। किसका? मालाबार नदी महोत्सव का। जो मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण है, ये कौन से राज्य में शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है केरल में। कहां पर? केरल में।
जो मालाबार नदी महोत्सव है कहाँ पर शुरू किया गया है? इसका 9वां संस्करण केरल में शुरू किया गया है। तो यहाँ से समझ लेते हैं, जो तमिलनाडु है यहाँ पर जलीकट्टू, कौन सा? जलीकट्टू। और केरल में ओणम। कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ओणम। जलीकट्टू के अलावा पोंगल भी कहाँ पर मनाया जाता है? तमिलनाडु में। जो असम है यहाँ पर बिहू फेस्टिवल, कौन सा? बिहू फेस्टिवल। तेलंगाना में बतकुंबा, कौन सा फेस्टिवल? बतकुंबा फेस्टिवल। ये कहाँ पर मनाया जाता है? तेलंगाना में। केरल में मालाबार नदी का 9वां संस्करण, जो मालाबार नदी महोत्सव है इसका कौन सा संस्करण केरल में मनाया गया? 9वां। ये कहाँ शुरू किया गया है? काजीकोट के तुषारागिरी। कहाँ पर? तुषारागिरी में शुरू हुआ है। इस आयोजन में भारतीय क्रियाकर्ष के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, भारतीयों के अलावा इसमें कौन कौन से देश हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, कजाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका सहित 10 देशों के क्या ले रहे हैं? भाग ले रहे हैं। कितने देश ले रहे हैं? 10। प्रतियोगिता इसलिए बॉर्डर क्रॉस और डाउन रिवर स्पर्धाओं में क्या होगा? आयोजित की जाएगी। तो आज का हमारा 6वां क्वेश्चन है मैकडॉनल्ड्स इंडिया ने भारत के पहले एयरपोर्ट ड्राइव थ्रू रेस्तारा का अनावरण कहाँ किया है? तो ये इसका जो अनावरण है कहाँ पर हुआ है? मुंबई में। कहाँ पर हुआ है? मुंबई में। जो दिल्ली है ये ड्राइवरलेस, दिल्ली में क्या शुरू की गई? ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन। कहाँ शुरू की गई है ये? दिल्ली में। जो बेंगलोर है यहाँ पर टेस्ला, जो टेस्ला है किसकी कंपनी? एलन मस्क की। इसका जो ऑफिस है वो कहाँ पर है? बेंगलोर में। कहाँ पर है? बेंगलोर में। जो श्रीनगर है यहाँ पर अमेज़न का फ्लोटिंग सोलर कहाँ स्थापित किया गया है? श्रीनगर में। जो मुंबई है ये ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, जो मुंबई है ये क्या चुना गया है? ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड चुना गया है। और यहीं पर अंडर वाटर टनल योजना, कौन सी? अंडर वाटर टनल योजना कहाँ शुरू की गई है? ये मुंबई में। तो इसके बारे में यहाँ से समझ लेते हैं। जो ये है इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? मैकडॉनल्ड्स की कब हुई थी? सॉरी, स्थापना 15 अप्रैल 1955 में। कब हुई थी? 15 अप्रैल 1955 में। जो इसके सीईओ है वो है क्रिस किसकी? कौन है? क्रिस किसकी? संस्थापक कौन है इसके? इसके संस्थापक हैं रिचर्ड मॉरिस मैकडॉनल्ड्स। इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वो कहाँ पर है? शिकागो, यूएसए के शहर शिकागो में। कहाँ पर है? यूएसए के शहर शिकागो में।
तो आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है उन्होंने पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है उन्होंने नई दिल्ली में। कहाँ पर किया है? नई दिल्ली में। जो असम है यहाँ पर गज उत्सव, किसका? गज उत्सव का जो उद्घाटन है द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर किया है? असम में। जो राजस्थान है यहाँ पर संविधान पार्क, किसका? संविधान पार्क का। संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? राजस्थान में। किसने? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया है। जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर धम्म उत्सव का जो उद्घाटन है किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। यह महोत्सव भारत में पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण पर बातचीत शुरू करने के लिए किया गया है। दुनिया भर के पुस्तकालयों पर प्रकाश डालेगा। तो यहाँ से दिल्ली से जो करंट अफेयर्स में जुड़े हुए फैक्ट है उन्हें समझ लेते हैं। वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? दिल्ली। नीति आयोग की 8वीं बैठक, जो नीति आयोग की 8वीं बैठक है, कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में। जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक कहाँ हुई थी? दिल्ली में। नई संसद भवन का जो निर्माण हुआ है वो भी कहाँ पर हुआ है? दिल्ली में। तो आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना को किस देश से एयर लॉन्च स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट यानी NLOS एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मिली है? तो ये मिली है इजराइल। इसका राइट आंसर क्या होगा? इजराइल। तो भारत ने रूस से कौन सी मिसाइल? S-400। कौन सी? S-400। फ्रांस से राफेल एम। क्या ली है? राफेल एम। कहां से? फ्रांस से। अमेरिका से चिनूक। अमेरिका से कौन सी? चिनूक। और रूस से S-400, फ्रांस से राफेल एम। ये इसका निर्माण इजराइल की कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने की है। किसके द्वारा किया गया है? इजराइल की कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस के द्वारा। यह मिसाइल हेलीकॉप्टर से 50 किलोमीटर और भूमि से कितना? 32 किलोमीटर क्या करेगी? टारगेट को मार सकती है। जो ये मिसाइल है हेलीकॉप्टर से कितना किलोमीटर? 50 किलोमीटर और भूमि से 32 किलोमीटर का मतलब टारगेट क्या कर सकती है? मार सकती है। तो यहाँ से इजराइल के बारे में समझ लेते हैं। जो इजराइल है इसकी राजधानी क्या है? यरूशलेम। क्या है? यरूशलेम। और मुद्रा न्यू शेकल। क्या है इसकी मुद्रा? न्यू शेकल। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो है बेंजामिन नेतन्याहू। कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। कहाँ के? इजराइल के। तो आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 7 अगस्त को। कब? 7 अगस्त को। तो अभी हमने ये डिस्कस किए थे 6 अगस्त को मनाया गया है हिरोशिमा दिवस। और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस।
भारत में हर साल 7 अगस्त को क्या राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। कौन सा? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। यह 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की याद में मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है ये किसकी याद में? 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत में। किसकी? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत में। यह सामाजिक आर्थिक विकास में हथकरघा उद्योग के योगदान को पहचानने और उद्योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भी मनाया जाता है। किसके लिए मनाया जाता है ये सामाजिक आर्थिक विकास में हथकरघा उद्योग के योगदान को पहचानने और उद्योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भी क्या किया जाता है? मनाया जाता है। इस वर्ष भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का 9वां संस्करण बनाया गया है। कौन से नंबर का? 9वें नंबर का। कपड़ा मंत्रालय के पूरे देश में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। किसके अंतर्गत? कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत। तो आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने, किसको बढ़ावा देने के लिए? पर्यटन को। किस राज्य सरकार ने ऐतिहासिक किलों को हेरिटेज होटल में बदलने की घोषणा की है? किसमें? हेरिटेज होटल में बदलने की घोषणा की है। तो ये की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो जो कर्नाटक है यहाँ पर शुरू हुई है नई शिक्षा नीति। क्या शुरू हुई है? नई शिक्षा नीति। कहाँ पर? कर्नाटक में। जो महाराष्ट्र है यहाँ पर सबसे अधिक लापता महिलाओं की संख्या देखी गई है। महाराष्ट्र में क्या देखा गया है? सबसे अधिक लापता महिलाओं की संख्या कहाँ देखी गई है? महाराष्ट्र पर। मध्य प्रदेश में जस्ट और चैटबॉट क्या लॉन्च किया गया है? सॉरी, जस्ट और चैटबॉट ये कहां पर लॉन्च किया गया है? मध्य प्रदेश में। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं यहाँ से। मिर्जापुर के ऐतिहासिक चुनार किले के, कहां से? मिर्जापुर के ऐतिहासिक चुनार किले से लेकर मथुरा के बरसाना के प्रसिद्ध जल महल तक, कहां तक? मथुरा के बरसाना के प्रसिद्ध जल महल तक उत्तर प्रदेश सरकार ने इन स्मारकों को हेरिटेज होटल में बदलने का क्या किया है? फैसला लिया है। योगी कैबिनेट के कुछ हेरिटेज इमारतों को होटल में बदलने के प्रस्ताव को क्या दी है? मंजूरी दी है। प्रमुख ऐतिहासिक किलों को हेरिटेज होटल में बदला जाएगा। जो प्रमुख ऐतिहासिक किले हैं उन्हें क्या किया जाएगा? हेरिटेज होटल में बदला जाएगा। तो यहाँ से समझ लेते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स के कुछ फैक्ट है उन्हें। वन टैप वन ट्री अभियान, जो वन टैप वन ट्री अभियान है कहाँ पर शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ शुरू किया जाएगा ये? उत्तर प्रदेश में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का जो तीसरा संस्करण है कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश में। इसमें कौन सी जो यूनिवर्सिटी है वो टॉप पर रहती? तो वो रहती पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। बंदरवन का जो उद्घाटन, बंदरवन कहाँ पे बनाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। भारत की पहली कैनविस भांग मेडिसिन, कौन सी? भांग मेडिसिन परियोजना कहाँ शुरू की गई है? जो भांग मेडिसिन परियोजना है कहाँ शुरू की गई है? ये शुरू की गई है जम्मू कश्मीर का। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में किस राज्य में देश के पहले
हाइड्रोजन ईंधन, किससे संबंधित? हाइड्रोजन ईंधन से संबंधित उद्योग की स्थापना को मंजूरी दी है। तो ये मंजूरी दी गई है झारखंड में। कहाँ पर दी गई है? झारखंड में।